और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और जिस सिस्टम को आप पिछले 1 से 1.5 घंटे से सुन रहे हैं, सिस्टम में पिछले 4.5-5 साल से वर्क कर रहा हूँ। और इस काम को करने से पहले मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है, अपनी बीटेक है, वो चंडीगढ़ से कंप्लीट करी। और कहीं ना कहीं जब एक इंसान इस सिस्टम के बारे में या किसी भी नई चीज़ के बारे में सुनता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। ऐसा और नो होते हैं कि नहीं होते? और उन सवालों के जवाब एक इंसान को तभी मिल पाते हैं जब वो इंसान उस काम को करता है। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी काम को कैसे करना, उससे जाने से पहले ये जरूरी है कि काम है क्या। कहीं ना कहीं आप लोगों ने पिछले 1-1.5 घंटे से सुना और कहीं ना कहीं एक चीज दिमाग में आती है कि यार काम तो अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, पर यहाँ करना क्या? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मेरे दोस्त, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि काम हम क्या कर रहे हैं, काम है क्या और इसको करना क्यों। तो मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर एक इंसान जब आता है और वो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए पैसा कमाता है, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो किसी अच्छे काम को करके पैसा कमा सकता है, या तो किसी बुरे काम को करके पैसा कमा सकता है। यस और नो? और आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो बुरा काम करके पैसा कमाना चाहेंगे और कितने ऐसे जो अच्छा काम करके पैसा कमाना चाहेंगे? तो सारे ही है ना। पैसा तो कमाना है, यस और नो? बिना पैसे की जिंदगी तो नहीं चलेगी। लेकिन वो पैसा हम लोग एक अच्छा काम करके कमाते हैं या एक बुरा काम करके कमाते हैं, हम लोगों पर डिपेंड करता है। इस काम की अगर हम लोग बात करें तो अगर आपको एक चीज समझ में आई, आपने इस काम को सुना, तो एक चीज आपको सीखने और समझने में मिली होगी कि इस काम में हम लोगों को सेहत के बारे में जानकारी देते हैं। यस और नो? ऐसा ही बताया गया। हम लोगों को उनकी जीवन शैली को अच्छा करने के लिए कुछ चीजें बताते हैं। एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें अच्छी करता है और वो अच्छी करने से उसकी जिंदगी कैसे बेहतर बनती है, यही बताते हैं। यहाँ पे किसी को तंबाकू पीने के लिए सिखाया गया क्या? शराब पीने के लिए सिखाया गया क्या? जेब काटने के लिए सिखाया गया क्या? नशा करने के लिए सिखाया गया क्या? किसी का मर्डर करने के लिए सिखाया गया? नहीं। यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ ऐसी चीजें बताता है जिससे दूसरे इंसान की जिंदगी बेहतर और अच्छी होती है। तो मुझे एक सिंपल सा फंडा समझाओ कि अगर आपके कुछ चीजें बताने से एक इंसान की जिंदगी अच्छी और बेहतर हो रही है तो आप अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो? अच्छा। देसी भाषा में अगर हम समझे काम अच्छा है, ये बात सही है। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो अगर एक इंसान पिछले 10 साल से डायबिटीज की टैबलेट खा रहा है और उसकी डायबिटीज ठीक नहीं हुई, एक इंसान पिछले 4 साल से बीपी की टैबलेट खा रहा है, उसका बीपी ठीक नहीं हुआ, एक इंसान पिछले 8 साल से मैरिज के बाद उसके घर पे औलाद की खुशी प्राप्त नहीं हुई और स्लीपलेस वेलनेस का फाइटर उसके घर पे जाके ये चीज समझाने की कोशिश करता है कि सर अगर आप हमारा डायबोडॉग इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पिछले 10 साल से पुरानी बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है। यस। तो मुझे बताओ, हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? अच्छा। एक इंसान जिसको डॉक्टर ने बोला कि आप कभी औलाद की खुशी प्राप्त नहीं कर सकते और स्लीपलेस वेलनेस के प्रोडक्ट आपके माध्यम से खाने के बाद उस घर पर 8 साल, 10 साल, 12 साल के बाद खुशियां आती हैं, तो मुझे बताओ आपकी वजह से अगर आपकी उस परिवार को खुशियां आई है तो हम लोगों ने उस परिवार के लिए कुछ अच्छा किया है, बुरा किया? अच्छा किया। तो यही काम हम लोग मेरे दोस्त करते हैं। और इसके विपरीत अगर आप दुनिया में देखोगे लोग क्या क्या करके पैसा कमा रहे हैं। आज जिस सब्जी को आप खा रहे हो, क्या आपको लगता है वो सब्जी वाला ईमानदारी से सब्जी बेच रहा है? जो दूध आप इस्तेमाल करते हो, वो दूध जिस गाय या भैंस से निकलता है, क्या आपको पता उसके अंदर कौन सा इंजेक्शन लगा के वो निकाला जाता है? ये सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है? आज मसाले हम लोग जो खा रहे हैं कंपनियों से बने हुए पैक्ड, उसमें मिलावट होती है कि नहीं होती है? तो मुझे बताओ, वो लोगों की जिंदगी के साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? आप टीवी में ऐड देखते हो, कोई बता रहा है कि विमन पाल मसाला खाओ, कोई बता रहा है कि आप जुआ खेलो, कोई बता रहा है कि आप ताश खेलो। आज यही सेलिब्रिटीज इस चीज की ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या पैसा कमाने के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गेमें खेल खेल के ऑनलाइन अपनी जिंदगी को तबाह कर चुके हैं, पैसा बर्बाद कर चुके हैं। देखिए ऐसी चीज की नहीं देखिए? ऑनलाइन जुए फंसे, देखिए कि नहीं देखिए? बहुत सारे लोग हंस रहे हैं क्योंकि हम सभी के आसपास हम किसी ना किसी को जानते हैं, हो सकता है हम में से भी कोई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप मुझे बताओ ये हम कर क्यों पाए? अगर उसकी ऐड अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं देता तो शायद हम नहीं करते। सिंपल सी बात है। हमने भरोसा क्यों किया? क्योंकि हमने देखा यार शाहरुख खान बोल रहा है काम करने के लिए। हमने भरोसा क्यों किया? क्योंकि हमने देखा यार अजय देवगन बोल रहा है 3 बंदी खेलो, रमी खेलो और आप पैसा कमा सकते हो। अगर उस चेहरे की जगह कोई और चेहरा होता तो शायद हम विश्वास नहीं करते। तो आज इस बात को आप समझो कि आज मार्केट के बीच में चाहे एक इंसान अच्छे रुतबे वाला है, चाहे एक अच्छे रुतबे वाला नहीं है, हर इंसान कोई ना कोई काम करके अपना पैसा कमाने, अपनी जेब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी को गलत चीज बोल रहे हो, उस एक गलत चीज बोलने पे करोड़ों लोगों के परिवार पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा? गलत प्रभाव पड़ेगा। और स्लीपलेस वेलनेस का फाइटर क्या कर रहा है? वो घर घर जाके अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है कि एक इंसान की जीवन शैली कैसे अच्छी हो सकती है। क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहान है। पैसा आप तभी कमा सकते हो जब ये शरीर आपका अच्छा है। आप अगर आज यहाँ तक पहुंचे हो तो क्यों पहुंचे हो? क्योंकि आपका शरीर साथ दे रहा था।
अगर आपकी आज टांग टूटी होती, आपको बुखार चढ़ा होता, कुछ भी एक्सरसाइज हुआ होता, आपके शरीर के साथ गलत हुआ होता, तो क्या आप यहाँ पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। इसी तरह आपको अगर पैसा भी कमाना तो मेरे दोस्त शरीर अच्छा चाहिए। अगर शरीर अच्छा नहीं है तो एक इंसान पैसा भी नहीं कमा सकता। तो इसीलिए स्लीपलेस वेलनेस के फाइटर मेरे दोस्त घर घर जाके आपकी लाइफस्टाइल और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने का काम करते हैं। तो काम समझ में आ गया? अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? अब अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, लोगों को रिजल्ट भी आते होंगे, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ सवाल चलते हैं कि अगर मैंने प्रोडक्ट खाया और रिजल्ट नहीं आया तो? अगर मैंने अच्छा काम स्टार्ट कर भी लिया, अगर लोग नहीं जुड़े तो, काम नहीं चला तो, ये सारी चीजें दिमाग में आती है कि नहीं आती? आती है कि नहीं आती? हर इंसान के दिमाग में आती है। जब मैंने शुरुआत की फिर मेरे दिमाग में और आना लाजमी है, क्योंकि हम लोग सभी मिडिल क्लास लोगों, सभी के सभी जितने भी हैं, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप लोगों में से किसी के भी घर पे कोई बिजनेस की लाखों करोड़ों की बातें रोज नहीं होती होंगी कि आज वहां से 10 लाख पेमेंट आनी है, वहां मुझे 5 लाख किसी को देना है, वहां से मुझे 50 लाख आना है। किसी घर में ऐसी बातें होती है? नो। क्या बात होती है कि इस महीने का राशन लाने के लिए 2000 कम पड़ रहा है, बच्चे की फीस देने के लिए 500 रुपया कम पड़ रहा है, ये बातें जरूर होती होंगी। कि घर पे शादी आ रही है, उसके लिए कमेटी कहाँ से उठानी है, ये बातें जरूर होती होंगी। तो कहने का मतलब है कि हम लोग सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये बातें हमारे हर घर पे होती है कि नहीं होती है? अब एक जगह आपको बताया जा रहा है कि आप जो काम पहले कर रहे थे वो सब एक साइड है, और जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे 5 साल के अंदर एक इंसान करोड़पति बन सकता है। तो मुझे बताओ, ये विश्वास होता है कि नहीं होता है? होता है? नहीं होता है। सिंपल सी बात है, कहाँ से होगा? आज तक हमारी फैमिली में किसी ने बोला कि 5 साल में आप करोड़पति बन सकते हो? तो अगर एक इंसान आपको, जिसको आप जानते भी नहीं हो, और वो आके आपको कथा सुना रहा है कि आप 5-6 साल में यहाँ से करोड़पति बन सकते हो, तो विश्वास होता है? नहीं होता यार। सिंपल सी बात है। अगर यही बात अगर अंबानी आके बोलता तो विश्वास होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? होता ना, क्योंकि ऑलरेडी वो पैसे वाला है। यही बात आपको कोई ऐसा रिश्तेदार बोलता जो पहले से बड़ा कोई बिजनेस कर रहा है, तो आपको विश्वास होता कि नहीं होता? होता। तो मेरे दोस्त, आपको सिंपल सी बात समझने की जरूरत है कि एक दिन के अंदर विश्वास नहीं होता है। विश्वास बनने के लिए समय लगता है, और सबसे बड़ी चीज, विश्वास उसी इंसान का बनता है जो काम में क्या करता है? शुरुआत करता है। हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट अगर काम नहीं करता है, 1 मिनट के लिए अगर एक बच्ची को डॉक्टर ने बोल दिया कि आप मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते, उसको यह बताया गया कि आपके यूट्रस के अंदर रसोली है, और यूट्रस में रसोली निकालने के लिए एक ही ऑप्शन है कि आपका यूट्रस क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। 99% हम आपके साथ है कि रिजल्ट नहीं आया, तो लास्ट ऑप्शन क्या है कि यूट्रस रिमूव होगा, वो तो लास्ट ऑप्शन है। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और यूट्रस जब रिमूव हो गया, उसके बाद तो वो औलाद ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चादानी जब बाहर निकाली तो बच्चा कैसे होगा? लेकिन 1% विश्वास करके देखो कि अगर आपका प्रोडक्ट काम कर गया तो, उसकी रसोली अगर बाहर निकल गई तो उसका जो यूट्रस था वो बच जाए। अगर एक इंसान को घुटने के ऑपरेशन के लिए बोला गया है, उसका खर्चा 3 से 4 लाख रुपए आना था, और आपके 1% विश्वास करने से उसका इलाज 20 से 30 हजार में हो गया, तो उसका 3,70,000 बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? अब मुझे बताओ, उसके आपने लाखों रुपए बचाया है कि हजारों बर्बाद किया है? लाखों बचाया कि नहीं बचाया? तो सिर्फ 1% विश्वास में। बाकी काम की बात रही, तो दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है मेरे दोस्त जिसकी कोई गारंटी होती है। काम की गारंटी होती है, लेकिन करने वाले की गारंटी नहीं होती। आपके बहुत सारे घरों में बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? एडमिशन आप करवाते हो कि नहीं करवाते हो? आप बड़े से बड़े स्कूल में एडमिशन करा लो, क्या कोई रिटर्न में गारंटी देगा कि आपका बच्चा पास होगा ही होगा? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता मेरे को। वो गारंटी स्कूल की तो है, लेकिन बच्चे की नहीं है कि वो वहां से ध्यान से पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, घर आके होमवर्क करेगा कि नहीं करेगा। इस चीज की गारंटी को दूसरा लेगा? नहीं लेगा। इसी तरह इस काम की गारंटी 100% है, क्योंकि जितनी भी स्टैंडिंग आप देख रहे हो, ये सभी लोगों की है जो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ यहां से कमा चुके हैं। तो गारंटी तो है काम की, ऐसा हो? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग भी पैसा नहीं कमाते। लेकिन गारंटी इस बात की नहीं है कि आप में से कोई इंसान इस काम को स्टार्ट करता है और वो 4 से 5 साल अपने आप को इस काम के प्रति समर्पित कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर इस चीज की गारंटी आप रिटर्न में देते हैं, तो हम भी आपको रिटर्न में गारंटी दे सकते हैं कि 4 साल के अंदर 1 करोड़ कमाने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिर्फ 4 साल दिन रात, भूख प्यास, शादी, फंक्शन, मरना, चोरियां, 10 महीने, कुछ भी हो, मैं ये सब चीजें त्यागने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे 4 साल के अंदर क्या बनना है? डायमंड बनना। अगर आप एक कमिटमेंट रिटर्न में लिख के देते हैं, तो मैं आपको रिटर्न में कमिटमेंट लिख के देता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको यहां से डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन आपको 100% अपने आप को इस काम के प्रति समर्पित करना पड़ेगा।
आप कोई भी क्षेत्र देख लो यार, दुनिया का कोई भी फील्ड देख लो, आज अगर शाहरुख खान को एक्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है, अमिताभ बच्चन को बड़ा माना जाता है, तो आपको क्या लगता है वो जग मार के ऊपर पहुंच गए क्या? उन्होंने 100% अपने आप को उस काम के अंदर क्या किया है? समर्पित किया है। आज क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली को ही क्यों लोग मानते हैं यार? क्योंकि उसने बाकियों से ज्यादा अपने आप को उस काम में समर्पित किया है। सचिन तेंदुलकर को क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने बाकी क्रिकेटरों के मुकाबले अपने आप को ज्यादा समर्पित अपने काम के प्रति किया है। तो सिंपल सी बात है, काम सभी को मिलता है, काम सभी को मिलता है, लेकिन मेरे दोस्त जो अपने आप को उस काम के अंदर झोंकता है, समर्पित करता है, वही इंसान उस काम के अंदर सफल होता है। तो उस काम के अंदर सफल आप होगे, 100-200% होगे। क्योंकि आज से 4 साल 5 साल पहले हम लोगों ने ये काम जब शुरुआत किया था, तो विश्वास हमें भी नहीं था कि यार इतना बड़ा कारवा हो जाएगा। शुरुआत अकेले की, लेकिन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कब हो गए, और 8 से 8000 कब हो गए पता नहीं चला मेरे दोस्त। आज 8000 से ज्यादा लोगों का कारण, आज मेरे जैसे आपके जैसे प्यारे लोग मेरे साथ 8000 से ज्यादा जुड़ चुके हैं आप जैसे लोगों की वजह से। कभी नहीं सोचा था कि लाखों रुपया सालों में भी कभी लाखों आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पॉकेट मनी की सोच लेके हम लोग यहाँ से आए थे मेरे दोस्त, और आज एक बच्चे की जितनी पॉकेट मनी की सोच होती है, आज उतनी इनकम स्लीपेज वेलनेस एक दिन की देता है मेरे, एक दिन की। काम में अपने आप को झोंकना पड़ेगा, कुछ त्याग करने पड़ेगा। अगर एक 10 साल की पढ़ाई के बाद एक इंसान 10,000 की नौकरी के लायक नहीं बनता, तो आपको क्या लगता है कि 4 साल के बीच में आप टाइम पास करते रहोगे और कुछ भी अपनी मर्जी से करते रहोगे, मन किया तो करोगे, मन किया तो नहीं करोगे, तो बंदा डायमंड बन सकता है क्या? नो। एक 10,000 की नौकरी भी लेनी होती है तो कम से कम उससे भी, उसके लिए भी आपको 10-12 क्लास पढ़ा होना चाहिए या नहीं पढ़ा होना चाहिए? एक बंदा 20,000 की नौकरी के लिए ग्रेजुएशन में 15 साल अपनी जिंदगी की झोंकता है, 18 साल 30-40 हज़ार की सैलरी के लिए जिंदगी के 18-18, 20-20 साल पढ़ाई के अंदर जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? yes. तो मुझे बताओ, अगर आप लाखों रुपया महीना कमाना चाहते हो तो क्या 4 से 5 साल अपनी जिंदगी जोड़नी नहीं पड़ेगी? जोड़ने पड़ेगी कि नहीं जोड़नी? yes, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि सफल होने में और असफल होने में प्लेटफॉर्म का तो रोल रहेगा। ये बात सही है कि प्लेटफॉर्म मजबूत होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्लेटफॉर्म मजबूत होने से कुछ नहीं होगा। अगर डांस इंडिया डांस की मंच आपको मिल जाए और आप अगर डांस बेकार करोगे तो क्या आपको उससे शोहरत मिलेगी? वो मंच मिलने के बाद आपको वहां पे अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा। बैट आपको विराट कोहली वाला दे दिया जाए, कपड़े आपको विराट कोहली वाले डलवा दिए जाए, सब कुछ सेम हो जाए, लेकिन आप उसके जैसा जब खेलोगे नहीं तो क्या आपको उसके जैसी सफलता मिल सकती है? नो। उसके जैसी नाम और शोहरत मिल सकती है? नो, नहीं मिल सकती। तो इसी तरह प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल गया ना मेरे दोस्त, तो प्लेटफॉर्म मिलने से कुछ नहीं होगा। प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि आपको प्लेटफॉर्म की डिमांड्स को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हर प्लेटफॉर्म की कुछ डिमांड है। आज अगर आप ऋतिक रोशन को मानते हो, उसकी बॉडी के हम लोग फैन है, सलमान खान के हम लोग फैन है, तो क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को मेंटेन करा है, और मेंटेन करने के लिए उसने कुछ ना कुछ त्याग करे होंगे कि नहीं करे होंगे? उसने मीठा छोड़ा होगा, उसने फ्राइड खाना छोड़ा होगा, तभी तो बॉडी मेंटेन है ना। हम लोगों की क्यों 6 पैक ऐप नहीं है? बताओ। हमें तला हुआ पराठा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो कहां से बनेगा? आज आप किसी एक्टर को बोलोगे एक जगह 10 लाख और एक जगह गुलाब जामुन है, तो मेरे दोस्त वो कभी भी मीठा 10 लाख रुपए के लिए मीठा खाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरी हेल्थ के लिए, मेरे करियर के लिए क्या है? बेकार। आज आपने बहुत सारे एक्टर्स देखे होंगे, आज से 10 साल पहले उनका बहुत नाम था, आज आप देखो क्या है, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, कोई मोटा हो गया, आज उनको कोई जानता है क्या? लेकिन 10 साल पहले वो बहुत हाइट पे थे, दुनिया उनको जानती थी, लेकिन आज को जानता है क्या? no. आज जानता है क्या? फरदीन खान का नाम किसने सुना है? बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज कोई इसको जानता है? उदय चोपड़ा का नाम कितने लोगों ने सुना है? बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज कोई इसको जानता है? ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। राखी सावंत का नाम किसने सुना है? सभी ने सुना होगा, आज कोई जानता है? नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने सिस्टम के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपनी डिमांड्स को पूरा नहीं किया। और आज शिल्पा शेट्टी की बात करें तो राखी सावंत से भी उसकी एज ज़्यादा है, लेकिन आज भी दुनिया उसको मानती है, क्योंकि उसने अपने आप को क्या किया है? मेंटेन किया। तो किसी भी काम के अंदर आपको झुकना पड़ेगा, त्याग करने पड़ेंगे, तभी वो काम आपको सफल बना सकता है मेरे दोस्त। बाकी